धनक गुलाब गजल सा मुझे मिला एक शख्स। धनक गुलाब गजल सा मुझे मिला एक शख्स। गले लगे न लगे दिल को लग गया एक शख्स। हमारी जिंदगी कायम है 6 अनासिर पर। हमारी जिंदगी कायम है 6 अनासिर पर। चराग, फूल, मोहब्बत, दुआ, वफा एक शख्स। अरब कबीले की खुश रंग तू समझ न सकी। अरब कबीले की खुश रंग तू समझ न सकी। निकाह के लिए राजी भी तुझसे था एक शख्स। और हमेशा हमने बिछाई है धड़कने रह में। हमेशा हमने बिछाई है धड़कने रह में। हमेशा हमसे रहा है गुरेज पा एक शख्स। मैं अपने आप से होने लगा हूं दूर हुजूर। मैं अपने आप से होने लगा हूं दूर हुजूर। मेरे वजूद में ऐसे समा गया एक शख्स। बिछड़ के उससे मैं खुद में सिमट के बैठ गया। बिछड़ के उससे मैं खुद में सिमट के बैठ गया। फिर एक उम्र मुझे ढूंढता रहा एक शख्स। मैं अपने अक्स के धोखे में मर गया शहबाज। मैं अपने अक्स के धोखे में मर गया शहबाज। मैं आईना था मुझे आईना लगा एक शख्स। मैं आईना था मुझे आईना लगा एक शख्स। अपनी ताजा गजल के साथ मैं हूं आपका मेजबान, आपका दोस्त, आपका होस्ट शहबाज नैयर। प्रोग्राम है वही मोहब्बतों का, चाहतों का, उल्फतों का हसीन कैनवस। कैनवस के इन खूबसूरत रंगों में आज जो रंग हमने रचाया है, जो रंग हमने सजाया है, वो नौजवान नस्ल के एक खूबसूरत शायर है। मासूम सी तबीयत, मासूम से इंसान और खूबसूरत से शायर। मेरी मुराद है जनाबे मुजम्मिल सफी साहब। जनाब मुजम्मिल सफी सुमरो साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। हम जनाब आपको कैनवस में खुश आमदीद कहते हैं। आपका आना सफर, क्योंकि आप सादिकाबाद से तशरीफ लाए हैं, सफर कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, मैंने बजाय इसके कि मुजम्मिल आपका तारुफ मैं करवाता, कितना अच्छा है कि आप अपना तारुफ अपनी खूबसूरत गजल से करवाइए। बिल्कुल सर। फिर उसके बाद हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जनाब अता कीजिए। उसके तगाफुल की शिकायत भी बुरी है। हाय 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 हाय, क्या अच्छा शेर है यार, वाह वाह वाह। हर वक्त ही तोलेंगे तराजू में ताल्लुक। हर वक्त ही तोलेंगे तराजू में ताल्लुक। हम ज़र्फ हो साथी तो रफाकत भी बुरी है। भाई वाह 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 वाह, अच्छा यार, खूबसूरत। पूरा जिसे करने में लगे जान की बाजी। पूरा जिसे करने में लगे जान की बाजी। तो ऐसी किसी शय की जरूरत भी बुरी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जालिम की मददगार हो मजलूम की दुश्मन। जालिम की मददगार हो मजलूम की दुश्मन। हक बात दबाती हुई ताकत भी बुरी है। वाह 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 वाह, मुकर्रर, क्या खूबसूरत शेर है। जालिम की मददगार हो मजलूम की दुश्मन। हाय 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 हाय। हक बात दबाती हुई ताकत भी बुरी है। बेशक। और अच्छा तो है समझाना मगर आप किसी को। अच्छा तो है समझाना मगर आप किसी को। महफिल में करेंगे तो मलामत भी बुरी है। आहा हा हा, वाह 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 वाह। आदत है ये अच्छी कि कभी झूठ न बोलो। आदत यह है अच्छी कि कभी झूठ न बोलो। फितना करे बर्पा तो सदाकत भी बुरी है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या अच्छा शेर कहते हैं। अब कितने अरसे से शायरी कर रहे हैं? सर शायरी तो काफी टाइम से कर रहे हैं। काफी टाइम मतलब कोई हो गया 100 साल? नहीं, 100 साल कितना अरसा हो गया है? स्टूडेंट लाइफ से ही करते हैं। स्टूडेंट लाइफ कितना अरसा हो गया तकरीबन? 2 साल, 10 साल, 8 साल, ऐसे मोटा अंदाजा? राउंड अबाउट 14-15 साल हो गए। 14-15 साल हो गए शायरी करते। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप शुरू से ही इधर रोमानवी और मुजाहमती दोनों मूड साथ लेके चलने वाले थे, या कोई और मूड था और अब आके ये रंग बना है? दोनों ही मूड चलते हैं शुरू से ही। किससे मुतासिर हैं? कौन अच्छा लगता है आपको शायरों में से, जिसकी शायरी पढ़ के आपको हमेशा अच्छा लगा हो, सुन के, जिससे मुतासिर हो और वैसे होना चाहा हो?
फरहत अब्बास शाह। उनकी फरहत अब्बास शाह। स्टूडेंट लाइफ में मैंने शाम के बाद किताब पढ़ी थी। सही सही। जो आजकल वो शायरी कर रहे हैं वो भी आप पढ़ते हैं माशाल्लाह, क्योंकि वो भी हयात हैं और शेर भी कह रहे हैं। कल परसों भी गजल लगाई हुई थी उन्होंने एक। जी जी, आजकल भी उनकी शायरी पढ़ रहा हूँ, लेकिन बहुत कम। अब ज्यादा मुतासिर उनसे हैं। ज्यादा मुतासिर। खूबसूरत। चलें जी, ये फरमाइए कि ज्यादा गजल ही आप क्यों लिखते हैं? गजल में ऐसा क्या जादू है जो आपको खींचता है अपनी तरफ? सर गजल में ऐसे है कि हम कम अल्फाज में जो है ना अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं। सिर्फ इस वजह से? और सामे को भी एक मौका मुयस्सर आ जाता है, सिचुएशनल जो है शायरी हो जाती है, हर किस्म की जो है मजमून को आप बयान कर सकते हैं। बयान कर सकते हैं। आपने कभी नज्म पे तब आजमाई नहीं की? नज्म पे की है लेकिन बहुत कम। नज्म पे की है मगर बहुत कम की है, उसकी क्या वजह है? नज्म मिजाज के मुताबिक नहीं थी या वैसे ही तवज्जो नहीं रही? तबीयत नहीं बनी। अच्छा, तबीयत जब बनती है तो आप किस तरह का शेर कहते हैं? कोई ऐसा आपने को 2 शेर सुनाए जो आपको आप कहते हैं कि सर ये मैं बड़े मूड में मैंने ये 2 शेर कहे थे, जिसमें मैंने बाद में मुझे कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ी। कोई 2 शेर। नात के शेर हुए थे जनाब अता, वो तो रब की प्योर अता है वो तो। उसमें मुझे छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ी। जी जी, अता करें। महराज पे जब उनको बुलाया है खुदा ने, महराज पे जब उनको बुलाया है खुदा ने, तब अर्शे बरी सारा सजाया है खुदा ने। वाह। और पहुंचे न मलाइक भी जहां आप गए हैं, आहा, सिदरा से बहुत आगे बुलाया है खुदा ने। वाह 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 वाह, खूबसूरत। सर ये 2 शेर थे जिनके साथ मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये मुकम्मल अता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये फरमाइए कि आपने कभी गीत भी लिखा? नहीं सर। अच्छा, आपके नजदीक नौजवान जो है, हमारे नई नस्ल के, आप ज़ाहिर नौजवान शोरा में से हैं, नौजवान शोरा किस तरह की शायरी करना चाह रहे हैं? ये जो एक जिद्दत के नाम पर एक हड़भोंग मचा हुआ है, ये किस तरह का है? जिद्दत भी सर जरूरी है, लेकिन उसमें मेरी जो राय है वो ये है कि कुछ ना कुछ सबक होना चाहिए। कुछ ना कुछ सबक होना चाहिए। और कुछ मैंने असातिज़ा से, कुछ सीनियर शुअरा से सुना है कि जी अब जो है वो सबक आमोज शायरी की अब कोई गुंजाइश नहीं रही। तो आप कितना इत्तेफाक करेंगे इस बात से? सर मैं इत्तेफाक नहीं करता। आप इत्तेफाक नहीं करेंगे तो आप फिर उसमें क्या आप उसमें मजीद तजवीज़ फरमाएंगे? सर देखें, दुनिया है, जैसे जहान बढ़ता जा रहा है ऐसे मज़ामीन भी बढ़ते जा रहे हैं। लाजमी नहीं है कि आप वो रिवायती मजमून लेके आएँ, आप असरे हाजिर के मजमून लेके आएँ, जदीद तरीके से लेके आएँ, जदीद बातें हैं। अच्छा, आपने से जो नौजवान शेर सुनने वाले नौजवान हैं, ये जो फेसबुक पे, टिकटॉक पे और मुख्तलिफ इन पे हमारे सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ जराए हैं, इनके थ्रू शायरी से जुड़े हैं, आप क्या समझते हैं कि वो किस तरह का शेर पसंद करते हैं आपके ख्याल में? सर नौजवान आजकल जो शेर पसंद कर रहा है वो टूटे हुए दिलों के लिए जो शेर है वो पसंद। ये तो शुरू से हम भी पसंद करते थे, हमारे बड़े भी करते थे। अब जहां आ गया ना कि तुम्हारे इश्क में मैं बिगड़ गया हूं, बर्बाद हो गया, हम कहते थे ओ हो बड़ी बात कह सर दी। इसीलिए तो तो हम भी मैं करते थे। गजल की तरफ जाता हूँ। हाँ। कम अल्फाज में जो है मजमून बयान हो जाता है, तकरीबन किसी ना किसी के जो है ना दिल को वो टच करता है। अच्छा वाह। कभी एक को मज़ाहिया शेर भी कहा कभी जिंदगी में? नहीं सर। आपने देखा कि मुशायरों में मज़ाहिया शायरों को लाज़मी बुलाया जाता है, कभी गौर किया आपने? और आपने ये भी देखा कि नए लोगों में सिवाय नदीम आज़र के, सिवाय और वो 1-2 लोग हैं लाहौर से हैं या फैसलाबाद से अहमद सईद हैं, उनके अलावा नए लोगों में मज़ाहिया शायर सामने नहीं आ रहे। तो आपने कभी उसका क्यों नहीं सोचा कि यार मुझे भी मज़ाहिया की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए? सर अभी तो नहीं सोचा, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि मेरी गजल जो है ना गजल में ही रहूं। अच्छा। इंशाल्लाह अगर मौका मुयस्सर हुआ हाँ तो जरूर हो जाऊंगा। अच्छा, वो ना अब ज़ाहिर है हमारी धरती के हवाले से एक बार मुझसे शेर हुए थे, इस धरती के हवाले से, इस ज़ुबान के हवाले से, इस धरती की ज़ुबान के हवाले से, कि सभी सुनेंगे आपको, सुनेंगे पूरे ध्यान से। सभी सुनेंगे आपको, सुनेंगे पूरे ध्यान से। जरा मिठास लीजिए सराय की ज़ुबान से, और तुम्हें ज़मीं पे जन्नती फलों का लुत्फ़ आएगा। तुम्हें ज़मीं पे जन्नती फलों का लुत्फ़ आएगा। मैं आम भेज दूं तुम्हें रहीम यार खान से। अब इसमें मैंने कोई बड़ी बात नहीं की, लेकिन अपनी धरती की ज़ुबान और अपनी धरती का जिक्र किया। सर इस तरह कभी कोई शायरी में कोई इत्तेफाक हुआ? आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि जदीद मज़ामीन नहीं। सर ये जदीद मज़ामीन ही तो है। जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन जिद्दत के नाम पर जो नौजवान बेहुदगी और उरियानी को ला रहे हैं, क्या आप उसे जिद्दत समझते हैं? सर मैं बिल्कुल नहीं समझता।
और जो इस तरह की शायरी करते हैं, क्या मैं अपनी, देखिए मैं रोमांटिक शेर कहता हूं, मेरी बहन या मेरी बीवी या मेरी बेटी वो रोमांटिक शेर उठा के पढ़ती है, तो अगर वो पढ़ती है और मेरे माथे पर कोई बल नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है कि मैंने कोई घटिया बात नहीं की। सर और मैं नहीं, सोसाइटी भी कहे कि हाँ ये बात नॉर्मल है, ठीक है, जस्ट रोमानवी बात है। और अगर मेरे या किसी और के कोई सुने मेरी बेटी या बहन की जुबान से, मेरे अपने माथे बल पड़े या किसी के माथे पे बल पड़े, तो इसका मतलब है कि वो बात वैलिड नहीं है सोसाइटी के लिए। सर बिल्कुल आपके वाली बात मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब शहजाद आतिफ साहब ने भी कही थी हम्म। कि मुजम्मिल भाई आप रोमानवी शायरी लिखें, कोई हर्ज नहीं है, कोई ममारत नहीं है, लेकिन आपके अल्फाज का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी माँ को और अपनी बहन को सुना सकें। बिल्कुल ऐसे। देखिए ना, हम रोमांटिक शेर कहते हैं, यानी रोमान, निस्बत, जुड़ना, मोहब्बत की बात करना, ये खूबसूरत अमल है। हम इसको इतना खूबसूरत और नफीस क्यों नहीं बनाते कि जो सुने उसके दिल को अच्छा लगे, किसी को सुन के शर्मसारी का एहसास ना हो। ये कितना अच्छा है। अच्छा, इसके साथ मैं चाहूंगा कि हमारी गुफ्तगू काफी सारी मतलब उस तरफ चली गई है जहां पे कई नौजवानों को जब देखेंगे तो बड़ी बुरी लगेगी, ले ये हमारे हवाले से बात कर रहे हैं, जबकि उनके हवाले से नहीं कर रहे, हम तो इंसानी अखलाकियात के हवाले से कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हम माहौल को जरा खूबसूरत बनाएं आपकी एक और गजल के साथ। कोई गजल के शेर अता फरमाएं ताकि हम बात को आगे बढ़ाएं। फिर आपको फिर एक रोमानवी गजल सुनाता हूँ मैं। जी जरूर जनाब। गजल तो होती ही रुमानवी है, कभी मोहब्बत की मिलन की खुशी में और कभी मोहब्बत के बिछड़ने के गम में, यानी हिजरो विसाल के किस्से ही तो अजल से अबद तक चलने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हसीन लड़की, हसीन लड़की, दिलों पे खंजर चला रही हैं तुम्हारी जुल्फें। हसीन लड़की, दिलों पे खंजर चला रही हैं तुम्हारी जुल्फें। ये कैसे कैसे सितम दिलों पे यूं ढा रही हैं तुम्हारी जुल्फें। वाह क्या बात है। मोहब्बतों के सफीर सारे तुम्हारी जानिब जो भेजे मैंने। आहा, मोहब्बतों के सफीर सारे तुम्हारी जानिब जो भेजे मैंने, सफीर मेरे असीर अपना बना रही हैं तुम्हारी जुल्फें। वाह बहुत अच्छे। और तुम्हारे चेहरे पे बल ये खाती जो उंगलियों पे घुमा रही हो। हम्म। तुम्हारे चेहरे पे बल ये खाती जो उंगलियों पे घुमा रही हो, हमारे दिल की मजीद धड़कन बढ़ा रही हैं तुम्हारी जुल्फें। बहुत अच्छे, बहुत और अच्छे। हवा ने छेड़ी हैं जब ये तारे तो साज बजने लगे फजा में। वाह। हवा ने छेड़ी हैं जब ये तारे तो साज बजने लगे फजा में, सकूत शब में सुरीले नगमे सुना रही हैं तुम्हारी जुल्फें। बहुत खूबसूरत यार, बहुत खूबसूरत शेर है। और तरसती हैं ये निगाहें मेरी हसीन लड़की इन्हें समेटो। तरसती हैं ये निगाहें मेरी हसीन लड़की इन्हें समेटो। ये बन के चिलमन जो चांद चेहरा छुपा रही हैं तुम्हारी जुल्फें। वाह खूबसूरत। और हसी मनाजिर बहुत से देखे सिवाय इसके न भाया कोई। हम्म। हसी मनाजिर बहुत से देखे सिवाय इसके न भाया कोई। वो एक मंजर जो लहलहा के बना रही हैं तुम्हारी जुल्फें। आहा, अच्छा है, खूबसूरत। और ये एक ही रोमानवी गजल लिखी थी मैंने, बाकी तकरीबन मेरी संजीदा या मुझे रोमानवी गजल से अब्बास ताबिर साहब का एक शेर याद आया कि हमारी उम्र में झूठी तसल्ली मार देती है, हमारी उम्र में झूठी तसल्ली मार देती है, अगर इनकार करना है तो कर इनकार बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छे से। हमारी उम्र में भाईजान झूठी तसल्ली मार देती है, और जब तक वो उम्र रहती है यकीन करें उस वक्त तक हमारी तख्लीक भी प्योर दिल से आ रही होती है, ठीक है ना। और जब हम सियाने हो जाते हैं ना तो फिर हमारी गजलें भी सियानी होने लग जाती हैं। और जितनी, आप गौर करें, एक बंदा जो हल्का सा नेचुरल तोतला है, उसकी जुबान कितना मिठास घोलती है कानों में, बिल्कुल ठीक है ना। और एक बंदा जो आर्टिफिशियल भी तोतला होने की कोशिश करता है वो कभी लुभाता नहीं है। इस तरह शेर में हमारे मुजम्मिल, मेरे ख्याल में, मेरा ख्याल जाती ख्याल है और ये मेरा जाती ख्याल भी हो सकता है कि वो शेर जो हम पूरे जोश, खुशी और पूरी तखयलाती ताकत इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, जो लुत्फ और मजा उस शेर में होता है वो उस शेर में नहीं होता जिसे हम पूरी अक्ल की कसौटी पर परख कर लिख रहे होते हैं, जहां हम ग्रामर और ये वो हर चीज को ज़हन में रख के कहते हैं, उस शेर में तासीर बहुत कम कम पाई जाती है। जबकि वो शेर जो यूं उतरता है वो कमाल की शय होता है। बिल्कुल। क्या ख्याल है? ऐसे ही आज मैं दोपहर को यार इंगर खान आ गया था, तो एक मतला हुआ है, अता फरमाए। किसी की आरजू बनकर, किसी की आरजू बनकर, किसी की जुस्तजू बनकर, किसी की जुस्तजू बनकर, सरे महफिल रहेंगे हम लबों पे गुफ्तगू बनकर। बहुत अच्छे। किसी की आरजू बनकर, किसी की जुस्तजू बनकर,
सरे महफिल महफिल रहेंगे हम किसी की लबों पे गुफ्त गुफ्तगू बनकर। लबों पे गुफ्तगू बनकर। आहा, वैसे किसी की भी होता तो मजा आता। खूबसूरत, वो किसी की तकरार जबरदस्त है, लेकिन ये भी खूबसूरत है। देखिए शायरों में यही होता है कि आप अपने मिजाज के मुताबिक बात करते हैं, मेरे मिजाज के मुताबिक वो और लफ्ज है। अच्छा ये शेर ये भी ठीक है, शेर ये भी ठीक है। अगर मैं कहूँ सिर्फ मेरा ही ख्याल ठीक है, तो ये रवैया जहां जहां जिन असातिज़ा या जिन सीनियर्स के पास पाया जाता है, उन सीनियर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो ठीक करते हैं या वो दिल शिकनी कर रहे होते हैं नौजवानों की? सर ये उनके अपना मिजाज है, हम किसी के मिजाज को नहीं लेके चल सकते। आपका क्या ख्याल, नौजवानों को आगे बढ़ने में सपोर्टिव है या नहीं है ये रवैया? बहुत कम है। अच्छा ये जो मुजम्मिल मुशायरों की दौड़ लगी होती है, नौजवान मुशायरों की तरफ बड़े गौर करते हैं, हम भी करते हैं, हमसे बड़े भी करते हैं सारे, इस मुशायरों में आने जाने का क्या फायदा होता है आपके ख्याल में? सर आजकल जो नौजवान है वो सिर्फ फेम के चक्कर में लगा हुआ है, हम्म फन पे नहीं जा रहा। सस्ते फेम के चक्कर में। फन पे नहीं जा रहा, फेम पे जा रहा। हाँ तो स- इस वजह से हर किसी की यह कोशिश होती है कि हमें मुशायरे में जगह मिल जाए किसी ना किसी हवाले से। अब मेरा आपके साथ ताल्लुक है तो मैं आपको कहूँगा शहबाज साहब यार आपने मुझे याद नहीं किया। अगर आपने याद कर लिया है तो फिर हम वहां जाके सुनाएंगे ऐसा कुछ के जो मेयार का नहीं होगा। दो चीजें, एक सुनाते अजीबोगरीब है, दूसरा सुनाते बहुत ज्यादा है। यानी मुशायरे को जिंदगी का आखिरी मुशायरा पढ़ के जैसे बाहर जाते ही अभी इसके बाद जनाब शहादत वाकई होनी है। यार आप एक डेढ़ गजल सुनाएं, सुकून से सुनाएं, अच्छी सुनाएं और साइड पे हो जाएं, ताकि नेक्स्ट भी बंदा आपको बुलाए। बिल्कुल ये मसाइल होते हैं, ये तकरीबन मसाइल होते सर, हैं। ये मुशायरों में अक्सर आता है, यही मसाइल आते हैं। हम कोशिश करते हैं, हम दोस्तों को यही कहते हैं कि हमारे जो क्लोज दोस्त हैं कि यार आप एक गजल पढ़ो साइड पे, हाँ। जो मेहमान आए हैं उनको टाइम दो। अच्छा आपके ख्याल में मुशायरा होने का फायदा क्या होता है? मुशायरे का क्या फायदा होता है आपके, क्या दिल कहता है? सर इंसान ताजा दम हो जाता है। वो तो इंसान की बात हुई, शायर को क्या फायदा होता है? देखिए मैं खुद सर शायर हूं, मैं एक इसलिए एक कह रहा दूसरे से मिल बैठने का मौका मिलता है, हूं। ख्यालात तकसीम होते हैं एक दूसरे के, सही ताजगी आ जाती है, आपके कलाम में भी सही ताजगी सही आएगी। सही। अब नए नए ख्यालात सुनते हैं तो सुन के आपको नई तहरीक मिलती है, बिल्कुल आपको ऐसा नए नए मौजुआत, नई नई प्रेजेंटेशन के मुख्तलिफ मूड्स आप देखते हैं और फिर आपको एक नया रास्ता मिलता है। बिल्कुल ऐसा ऐसे अच्छा अगर मुशायरा नहीं होगा तो क्या होगा? मिल तो हम चाय शाम को किसी चाय की शॉप पर भी मिल बैठते हैं। मुशायरा ना होगा तो फिर हमें क्या उसका नुकसान है? सर नुकसान तो कोई नहीं है, लेकिन एक जो रिवायत है अदब की, हम्म। हम ये चाहते हैं कि वो कायम रहे। अच्छा गुडिया भी अच्छी बात की। और जब तक हम अपनी तहजीब से, सकाफत से, रिवायात से मोहब्बत नहीं करते, यकीन करें ये चीजें भी हमारे करीब नहीं आती। और जिंदा वही रहते हैं जो अपने असल से जुड़े हुए होते हैं। अगर हम किसी शोबे को, किसी चीज को और खुद को भी जिंदा रखना चाहते हैं, तो हमें उस शोबे की, उस जगह की इकदार, कदरें और उसके साथ उसकी तहजीब और सकाफत को साथ लेके चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, और ऐसा बिल्कुल ऐसे जब तक हम अपने इन खूबसूरत रिवायात से जुड़े रहेंगे, यकीन करें हमारी जिंदगी आसूदा रहेगी, अच्छी रहेगी। और जब हमने अदब, जिंदगी और इन जिंदगी के खूबसूरत लम्हों और इन हसीन ये जो मुख्तलिफ जराए हैं जिंदगी को बनाने के, इनको जब हम छोड़ेंगे तो उसके बाद मुजम्मिल मेरा ख्याल यह है कि हम फिर दहशत जदा होंगे, वहशत जदा होंगे, तन्हाई का शिकार होंगे। हम फिर कई अमराज, जहनी अमराज का शिकार हो जाएंगे बिल्कुल कि ऐसा इंसान के लिए पॉजिटिव एक्टिविटीज हैं जिनमें इंसान लगा रहता है। बिल्कुल तो मैं ऐसा चाहूंगा आप आखिर में आप जनाब अपनी कोई गजल, कोई कलाम पेश करें, अता करें हमें, और फिर प्रोग्राम को हम वाइंड अप की तरफ बढ़ाएं। सर जरूर अता करते हैं। जनाब। ये मेरे जुगनू, ये मेरे जुगनू, मेरे सितारे मेरे सितारे, तुम्हारे आंगन में आ गए, ये मेरे जुगनू मेरे सितारे तुम्हारे आंगन में आ गए हैं। अंधेरी शब के सभी सहारे तुम्हारे आंगन में आ गए हैं, अंधेरी शब के सभी सहारे तुम्हारे आंगन में आ गए हैं। ये चांद तारे, ये फूल शबनम, बरसती बारिश, धनक वगैरह। हम्म। ये ये चांद चांद तारे, तारे, ये ये फूल शबनम, बरसती बारिश, धनक धनक वगैरह, वगैरह। जहान भर के हसी नजारे तुम्हारे आंगन में आ गए। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हमारी सांसों पे चलने वाले, हमारी सांसों पे चलने वाले, उड़े तो उड़ के ये सब गुब्बारे उड़े तो तुम्हारे उड़ आंगन के ये में आ सब गए, गुब्बारे। तुम्हारे आंगन में आ गए। दोबारा ये शेर दोबारा पढ़े। हमारी सांसों पे चलने वाले, उड़े तो उड़ के वो सब गुब्बारे तुम्हारे आंगन में आ गए हैं, तेरी निगाहों के सब सिपाही नजर जमाए खड़े हुए। वाह। तेरी निगाहों के सब सिपाही नजर जमाए खड़े हुए हैं, मेरे बचाओ के सब इशारे तुम्हारे आंगन में आ गए हैं। आहा, बहुत अच्छे। और मैं इनसे कैसे लड़ूं बताओ, हम्म। मेरी हमायत में जो खड़े थे।
मैं इनसे कैसे लड़ूं बताओ, मेरी हिमायत में जो खड़े थे। वो मेरे अपने, वो मेरे प्यारे, तुम्हारे आंगन में आ गए हैं। वाह। और जो करके वादा ये कह रहे थे कि अब मोहब्बत नहीं करेंगे, जो करके वादा ये कह रहे थे कि अब मोहब्बत नहीं करेंगे, वो अब इरादा बदल के सारे तुम्हारे आंगन में आ वो गए। बिरादा बदल के सारे तुम्हारे आंगन में आ गए हैं। और जिन्हें भरोसा था उनके अपने, गरूर दुश्मन का तोड़ दे। वाह। जिन्हें भरोसा था उनके अपने, गुरूर गरूर दुश्मन का तोड़ देंगे। तो जब वो अपनों के हाथों हारे, हम्म। तुम्हारे आंगन में आ गए। आय हाय हाय, वाह वाह वाह। खुशी के मौका पे सब परिंदे सफी जो तूने उड़ा दिए थे, वाह। ये दिन ढला तो थकन के मारे तुम्हारे आंगन में आ गए। बहुत खूबसूरत। जो दिन ढला तो खुशी के मारे तुम्हारे आंगन में आ गए हैं। खूबसूरत कलाम, खूबसूरत बातें आज रही जनाब हमारी मुजम्मिल सफ़ी साहब से। रहीम यार खान के खूबसूरत शायर हैं, नौजवान शायर हैं और बहुत प्यारे हमारे छोटे भाई हैं। उनसे बातचीत करके आज मुझे ज़ाती तौर पर अच्छा लगा। आपको देखकर कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। और प्रोग्राम कैनवस में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने मेजबान शहबाज नैयर को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात। फी अमानिल्लाह।